उर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 9.119। तबे सब निज जन पढ़ी तार श्री चरण विनय वचन कर स्तुति। श्री स्तव पढ़े के हो आनंद विभोर से हो वर मागे देहो प्रेम भक्ति। भगवान के दयालु चरण कमलों में गिरकर सभी ने प्रार्थनाएं अर्पित करी। तो भगवान ने क्या किया था, देवी लक्ष्मी का चतुर्भुजी रूप प्रकट किया था और सब हैरान से देखते रह गए। और सब ने क्या किया, चरण कमलों में गिरकर प्रार्थनाएं करी। आनंद से पूरित होकर किसी ने प्रार्थना करी, कृपया मुझे 9 लाख का हार और 100 किलो सोना दीजिए। लक्ष्मी से और क्या मांगेगा आदमी? बलराम, लक्ष्मी से क्या मांगेंगे? दिवाली आने वाली है, हैं जी? क्या मांगते हैं घर में लक्ष्मी से? धन ही तो मांगते हैं दिवाली में, नहीं धन मांगते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी साथ साथ आ गई थी, तो उन्होंने पूरित आनंद से पूरित होकर बोला, क्या? कृपया मुझे शुद्ध प्रेम तथा भक्ति प्रदान कीजिए। तो लक्ष्मी भी भक्ति प्रदान कर सकती हैं, वो तो धन की देवी हैं, नहीं? तो लक्ष्मी भक्ति कैसे दे सकती हैं? कोई मतलब कैसे आपको लगता है कि वो दे सकती हैं? हाँ जी, भगवान के अंदर शक्ति तो है, हाँ भगवान की भक्ति तो दे ही सकती है। लेकिन आपने कुछ देखा ऐसा भक्ति करते होने? कभी देखा या ऐसी नोट गिराते हुए देखा? देखा किसी ने भक्ति करते हुए? देखा नहीं ना लक्ष्मी को? लक्ष्मी जी को कभी भक्ति करते हुए देखा? हाँ, पैर दबाती रहती है हमेशा, देखा नहीं? पैर दबाते हुए नहीं देखा? कहाँ देखा है? किसके पैर दबाती हैं? कहाँ लेटे होते हैं वो? सांप के ऊपर लेटे होते हैं, शेषनाग, शेषनाग। तो उनके पैर दबाती रहती है और बाल से झाड़ू पोछा करती हैं। हाँ, वो मना कर रही हैं, सच में करती हैं वैकुंठ में। यस, बाल से झाड़ू पोछा करती हैं। तो आप बालों को शैम्पू करते हो और स्टाइलिंग भी करते हो, और कई बार माताएं अक्सर, ये करना नहीं चाहिए कायदे से, पता नहीं क्या मुसीबत सी रहती है हमेशा ही। घर में बांध के आओ ना एक बार अच्छे से, नहीं? ये हमारे शास्त्रों में इसको मल बताया गया है, ब्लैक स्टूल। क्या बताया है? ब्लैक स्टूल बताया गया है इसको, जिसको आप टच करते रहते हो ऐसे, या थोड़ी थोड़ी देर में, पता नहीं क्या ऐसे बांध लो एक बार, घर से बांध के निकलो उसको। दिस इज़ नॉट प्रॉपर फॉर अ वुमन कि अपने बालों को वो बार बार ऐसे कुछ के टाई करती रहे। ये मेरे को बताना था आपको, तो बता दिया मैंने। तो इन बालों से लक्ष्मी जी क्या करती हैं? झाड़ू पोछा मारती हैं। हाँ, ये कर सकते हो आप लोग। तो
कोशिश करोगे आज घर में अपने? हैं? सर को गीला कर लो और सर से ऐसे ऐसे। तो लक्ष्मी जी ऐसा करती हैं, सोचिए उनके बाल कैसे होंगे, वो तो लक्ष्मी है। तो इसलिए वो भक्ति दे सकती हैं कि नहीं? वो दे सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने शरीर से भी इसका मतलब कोई लगाव नहीं है। ओके, तो इसलिए क्या मांगा? शुद्ध प्रेम और भक्ति प्रदान कीजिए। सर्वजन स्तव करी सुनी से ही काले, आद्या शक्ति पड़ी गेल मने, सेईता आवेश धरे सर्वजन चमत्कारे, स्तव पढ़े कत सुर गणे। सभी की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने देवी दुर्गा का ध्यान किया। एकाएक उन्होंने देवी दुर्गा का रूप ले लिया। अब क्या आ गए? लक्ष्मी से दुर्गा पे आ गए। सभी आश्चर्यचकित हो गए। और सभी को डर भी लगा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय शेर भी आ गया हो, शेर पे बैठी हूँ। बहुत से देवता अकस्मात आ गए और प्रार्थनाओं का गान किया। तो देवी जो है देवताओं द्वारा पूजित है, क्योंकि देवताओं द्वारा और कौन पूजित है? हर हर शंभु। तो शंभु के साथ दुर्गा, तो शंभु की पूजा करी जाती है, तो उनकी पत्नी की पूजा करी जाती है। तो सभी ने प्रार्थनाओं का गान किया। तबे स्तव कैला सबे सूर कृत महस्तवे, तुष्ट हैया बले आद्या शक्ति, देवता आसन बसी कहे लहु लहु हसी, देखी बारे आइला प्रेम भक्ति। एक सिंहासन पर विराजित होकर भक्तों तथा देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर दुर्गा देवी मृदुलतापूर्वक मुस्कुराई और क्या कहा कि मैं आपका प्रेम और भक्ति देखने आई हूँ। दुर्गा जी क्या देखने आई है? तो दुर्गा जी इसी प्रकार से हमेशा, जैसे हम बताते हैं, त्रिशूल के साथ रहती हैं। तो उनको बुलाओगे घर में तो कौन कौन आएंगे? त्रिशूल भी आएगा, शेर भी आएगा, शेर को भूख भी लगेगी। तो अब सोचिए, ये है मांसाहारी नहीं है? कैसे नहीं होगा मांसाहारी? बिल्कुल मांसाहारी होगा। विनम्रता से खाएगा। तो और त्रिशूल, रजोगुण क्या है इसमें? खाना तो खाएगा ये आदमी, हाँ खाना खाएगा वो। तो इसलिए देवी दुर्गा की लोग पूजा करते हैं, तो जब आएगी तो साथ में ये सब भी आएगा। लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं उसको देवी बड़ा प्रसन्नता से आती है, उसको देखने आती है कितना अच्छे से भक्ति कर रहा है। क्योंकि दुर्गा का काम यही है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है उसको त्रिशूल से मारे, यही काम है उनका, मुख्य काम। तो सब बार नित्य गीते आइलू देखी बार चिते, कही लो अपन अभिलाष, ए बोल सुनी या पुनः कहे से ही सब जन निज भक्ति कर प्रकाश। मैं आपको कीर्तन तथा नृत्य करते हुए देखने आई हूँ। कृपया अपने हृदय के विचारों को व्यक्त करें। सुनने आई हैं आप लोग, कुछ बोलिए। आप भक्त हैं, कैसे नाचते हैं आप सुनते सुंदर तरीके से। मेरा बड़ा बैड लक खराब है। क्यों खराब है बैड लक? बताइए। क्योंकि दिन रात ये दुष्टों से डीलिंग है मेरी, मुझे काम ही ऐसा दिया है। मैं भक्तों को देखूँ कहाँ, इतना त्रिशूल चलाना पड़ रहा है कि दिन रात ऐसी लोगों से डीलिंग है। इसलिए भक्तों से मिलने आई है, देखने आई है। आप नृत्य कीजिए, आप कुछ बोलिए ना। इन शब्दों को सुनकर सभी ने प्रार्थना करी, कृपया हमें आप अपनी भक्ति प्रदान करें। अब दुर्गा जी को आपने भक्ति करते कब देखा, बताइए। तो ये भक्ति कैसे दे सकती हैं? वो कह रही शिव जी की सेवा करती हैं, तो शिव जी से डिमांड भी नहीं करती, इसका मतलब तो कुछ एग्रीमेंट तो होगा, उनके घर में शांति है। तो शिव जी पे तो घर वर नहीं है, साड़ी साड़ी मांगती होगी, कुछ मांगती होगी। आपने सुना है, आपने सती वो भी सुना था प्रसंग, कैसे उसने कहा कम से कम घर तो जाने दो, माई के तो जाने दो। तो सब लोग आभूषण लेके जा रहे हैं, वो देख रही थी। तो इस प्रकार से एक तो महान वैष्णव की सेवा कर रही हैं, तो उनके अनुसार ही कर रही होंगी, और दूसरा दुष्टों को मार रही हैं। और ये काम भी उन्हें भगवान ने दिया है। जैसे यमराज जी महाजन हैं, लेकिन काम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा करना, भगवान के अनुसार अनुकूल, वो भक्ति का अंग है। कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है, केवल श्रवण कीर्तन करेंगे प्रभु जी और सेवा वेवा तो कुछ नहीं करेंगे हम।
भक्ति मतलब क्लास सुनाओ, बीच में संडे लव फीस में चले जाओ, डेली क्लासेस सुन लो, चैंटिंग घर में कर लो, हो गई भक्ति। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने कैसी भक्ति बताई है हमें? प्रभुपाद ने क्या किया अपने जीवन में आप देख सकते हैं, और गुरु परंपरा ने क्या किया। दे डिड क्या, उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया सेवाओं में, प्रचार कार्यों में इत्यादि में। तो इस प्रकार से ये देवी देवता भी देवी दुर्गा भी समर्पित है इस सेवा के अंदर। इसलिए क्या कह रहे हैं, कृपया हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, हम भी ऐसी सेवा कर पाएँ। एवर मांगी ले अब आद्या शक्ति बल तब सुन 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 सब जने, आमी चंडी पर चंड तोमार हो हबे दंड, एवर दिल सर्वजन्य। जब सभी ने ये वर मांगा तो देवी ने कहा, क्या मांगा? सबने क्या मांगा? भक्ति। सुनो सुनो सभी सुनो, मैं शक्तिशाली दुर्गा हूँ, देवी दुर्गा हूँ, मैं सभी की इच्छा को पूरा करूँगी। ए बोल सुनिया तबे प्रणाम करे सबे, दंडवत भूमि ते पड़िया, तबे से ही ईश्वरी हरिदास करे धरी, कोले बसा हिल से हंसिया। ऐसा सुनकर सभी ने दंडवत प्रणाम अर्पित किया। फिर देवी दुर्गा मुस्कुराई और हरिदास का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। ओहो, हरिदास ठाकुर को इतना प्रेम पैदा हुआ उनसे। बसिया तहार कोले हरिदास हासी डोले, 5 वर्ष रहिए न शिशु, आश्चर्य देखिया मने आनंदित सब जने, हरसी पाइल पक्षी पशु। देवी ने हरिदास को अपनी गोदी में बिठाया और इस प्रकार झुलाया कि मानो 5 वर्ष के बालक हो। कौन? इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी इस दृश्य को देखकर आनंदित हो गए। से ही क्षण एक जन कहिला ए वचन, मुरारी का चाह दया ढीठे डीठे, ए तो मारा निज दास ए बोला सुनी हस, अमृत मधुर महा मीठे। किसी ने कहा कृपया मुरारी के ऊपर भी दृष्टि डाल दीजिए। ऐसा जब समय होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे करे मैं माँ देवी देवी मैं। और ऐसे में क्या होगा? जनरली धक्का मुक्की भगदड़ दबाएंगे, मैं किसी तरह पहुंच जाऊं, है ना? है कि नहीं? आप लोगों में कभी कभी ऐसा होता है? आप लोगों में कभी कभी ऐसा होता है? एग्जाम्पल, केक लेते हुए, प्रसाद लेते हुए, हाँ जी, गेम खिला रहे थे, ओके, लेक्चर में बैठने के लिए, और स्कूल की क्लास में आगे बैठने के लिए, अच्छी टेबल लेने के लिए। किसके लिए? बोलो जोर से, किसके लिए? ना ना, सेवा क्या? सेवा, अच्छी टेबल लेने के लिए। हाँ, सेवा आरती के वो दिया कौन लेगा पहले? हैं? बस में विंडो सीट तो खत्म हो गया ना सिस्टम। मृदंग कौन बजाएगा? उसके लिए प्ले में अच्छे रोल लेने के लिए, हाँ, फुसफुस करने के लिए। तो अब हो रहा क्या चाहिए फिर? यहाँ इन्होंने क्या बोला? किसी भक्त ने कहा, अरे आपने हरिदास की तो मुरारी को भी देख लो, मुरारी को भी देख लीजिए प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसा कर सकते हैं? अरे प्रभु जी इनको सेवा दे दीजिए प्लीज़, ये इनको टेबल दे दीजिए प्लीज़, ये कुर्सी इनको दे दीजिए, आप यहाँ पे आके बैठ जाइए। तो ऐसा भगवान के जो पार्षद हैं उनका गुण ऐसा है। अब बताओ, हम चाह रहे हैं कि मोर यही अभिलाष विलास कुंज दिवस, विलास कुंज में एंट्री कैसे मिलेगी बताइए? क्यों? वहाँ तो एंट्री में भी हम लोगों की आदत है कि हम लोग अगर गलती से वैकुंठ पे पहुँच गए तो वहाँ गेट पे भी लड़ रहे होंगे हम। गेट पे लड़ रहे होंगे, पहले धक्का, उसको धक्का मारे होंगे, प्रभु जी इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने मेरे को टांग खींच दी, इसने। वहाँ गेट पे भी यही चल रहा होगा। तो तभी क्या होगा? अचानक से जय विजय आएंगे और जो प्रताड़ित करेंगे भगा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर माहौल कुछ और है, तो हम जा नहीं पाएंगे इस तरीके से। जा पाएंगे जी?
ऐसा सुनकर भगवान ने अमृत से भी अधिक मधुर मुस्कान बिखराई। हाँ, जब ऐसा सुना कि दूसरे भक्त के लिए मांग रहा है तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और बड़ी अधिक, क्या बोलते हैं, अधिक मधुर मुस्कान उन्होंने बिखरा दी। नयन करुणा जले प्रेम छल छल करे करुणा अरुण मुख चंद्र हेन काले सची देवी आपने श्रीपाद सेवी प्रेमानंदे भेल पर तंत्र। भगवान के नेत्रों से प्रेम तथा दया के अश्रु बहने लगे। उनका मुखचंद्र कृपा से लाल हो गया। आनंद से पूरित होकर सची माता ने भगवान के कृपालु चरणों की सेवा करी। सची माता अपने ही बेटे की सेवा करने लगी। ऐसा वहाँ पर दिव्य वातावरण बन गया। समझ में आया? दिव्य वातावरण में क्या खासियत है? यही खासियत है, लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं तो माहौल दिव्य हो जाता है। नहीं तो हमेशा लड़ाई झगड़ा मार फेंक। तो भगवान ने जब ये माहौल देखा तो उनके आंसू बहने लगे, मुखचंद्र लाल हो गया। और सची माता ने देखा भगवान भाव में है, चरणों की सेवा कर डाली। तबे सही कात्यायनी सर्वजन काछयानी निज सुत करी है न माने पुत्र स्नेह करे लोके सब जन देखिता के प्रेम जले झरे दुनयान। भगवान गौर ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर सभी को अपनी संतान मानकर अपने समीप ले आए। उन्हें माता के जैसे प्रेममयी नेत्रों से देखने लगे तथा उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुओं की धारा बहने लगी। सभी को अपने पुत्र पुत्रियों की तरह उन्होंने अपने समीप बुला लिया, देवी दुर्गा बन गए और सभी को प्रेम दिया। चारों तरफ वहाँ माहौल बदल गया एकदम से। जीवात्मा की जो ज़रूरत है क्या है? सबसे बड़ी ज़रूरत प्रेम। लेकिन यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बचपन से किसी ने आपको प्रेम नहीं दिया? बताइए, ऐसा लगता है? बताइए, बचपन से प्रेम मिल पाया है? मिला? कुछ लोगों को मिला। लेकिन अक्सर हम यही बोलते हैं, मैं बड़ा अभागा हूँ, आप क्या जानो मेरे जीवन, आपका जीवन तो अच्छा रहा, मुझे तो ये नहीं मिला बचपन से, फिर ये नहीं मिला, फिर ये नहीं मिला, फिर ये नहीं मिला। ऐसा लगता है? तो क्या समस्या है इसमें? हमें प्रेम नहीं मिला, ये तो हमारी जीवन की, तो आप तो बोला था प्रेम जीवन की आवश्यकता है और मिला ही नहीं कभी। अरे दे नहीं पाए प्रेम, ये समस्या है। देख नहीं पाए तो दूसरी बात है। हाँ, हमें ये पता ही नहीं कि प्रेम किसको कहते हैं। किसको कहते हैं प्रेम? प्रेम का तो मतलब यही है, आनंद तो देने में है। अदरवाइज बट द मीनिंग ऑफ कि जीव का स्वरूप कृष्ण का नीचे दास है, तो दास बन के मैं तो दूसरे की सेवा करता रहूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, है ना? तो यही प्रॉब्लम है हमारी कि मुझे क्या मिला, मुझे तो नहीं मिला। मुझे क्यों नहीं मिला आपको? क्योंकि आपने दिया ही नहीं कभी। और जब भी आपने दिया तो उसके बदले में बहुत सारा एक्सपेक्ट कर लिया साथ में। तो आपने क्या किया? बिजनेस किया आपने। इसलिए आपको कभी आनंद महसूस ही नहीं हुआ जीवन में। हमेशा कंप्लेंट, ये हुआ, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर। पहली बात तो जिसने भी किया, क्यों किया? मेरे कर्म का फल था। लेकिन आज तक ये समझ में आई बात? आज तक टसुए बात हैं हम लोग। हाँ, लंबे लंबे। किसके आंसू हैं वो? बोलना कितना आसान है, लेकिन फील करना बड़ा मुश्किल है कि मेरे ही कर्मों का फल है। फिर भी दिक्कत है। कंप्लेंट 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 बॉक्स है। भगवान मतलब कंप्लेंट बॉक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऐसा माहौल हो गया जब एक दूसरे के लिए जी रहे थे सब, तो नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, प्रेम के नदियाँ बहने लगी। हे न काले से ही क्षण आसी एक ब्राह्मणे प्रभु डक बलि डाके उच्चा नादे आर्त जन आरती देखी छल छल करे आखी भेगेला ईश्वर उन्मादे। उसी क्षण वहाँ पर एक ब्राह्मण आ गया, उसने ऊंचे स्वर में भगवान को पुकारा। व्यथित व्यक्ति के कष्टों को देखकर भगवान गौर भी व्यथित हो गए और नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। जब कोई दुखी होकर भी सेवा करता है तभी तो असली बात है, तभी तो आनंदित रहता है और कहता है ये मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो जीवन है वो सेवा करना है। और ऐसा देखकर भगवान भी व्यथित हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं। तो एक ऐसा ब्राह्मण वहाँ पर आ गया जो बड़ा दुखी था। वैसे आपनी ईश्वर हैया निज प्रेम प्रकाशिया निज गुण करे ठाकुराल सब जन हेरी हेरी दंड पर प्रणाम करी ईश्वर आवेश बार बार। अपने
रूप को पुनः प्रकट करके भगवान ने उस व्यक्ति को कृपापूर्वक अति आनंदित आध्यात्मिक प्रेम प्रदान किया। भगवान को पुनः अपने रूप में प्रकट हुए देखकर सभी भक्तों ने दंडवत प्रणाम किया, उन्हें बार बार दंडवत प्रणाम करते ही रहे। तो इससे ये भी साबित होता है कि भगवान के अंदर सारे अवतार उन्हीं के अंदर हैं। जितने भी देवी देवता हैं उन्हीं का एक्सटेंशन है। यही मत सब निश गौड़ा ही रसावेश प्रभाते चल लीला निज घर, यत जन संग जाए देखे ये न गौर राय, केवल प्रचंड दंड धर। इन्हीं मधुर लीलाओं में रात्रि व्यतीत हो गई। भोर होते ही सब अपने घरों को चल दिए। हाथ में एक मोटी छड़ी पकड़े भगवान गौर अपने पार्षदों के साथ अपने घर की ओर चल दिए। हे न मते गौर हरि करुणा प्रकाश करी, अखिल भुवन एक करता, करुणा कारण आसी दीन भाव प्रकाश करी, आपी करे पृथ्वी चिंता। उसी क्षण भगवान गौर जो तीनों लोक के स्वामी है, विनम्रता पूर्वक तथा दयापूर्वक पृथ्वी के सभी कष्टों को दूर कर दिए। सभी के कष्ट दूर कर दिए। तो कुछ करुणामयी भक्त जब संसार में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, उनके कारण सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। इतने भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हे ना अपरूप कथा सुनी या संसार व्यथा, ना घुचाए या हर अंतरे, ना घुचिब कौन काले ये थे, संशय करे तार धिक ना ही कप्पा मरे। जो इस अद्भुत सत्य का श्रवण करेगा उसे अनुभव होगा कि उसके हृदय के सभी भौतिक कष्ट का नाश हो गया। ऐसे व्यक्ति जो इन लीलाओं पर संदेह करेंगे उनका कष्ट कभी नाश नहीं होगा। समझ में आया? किस पे संदेह करेंगे? ऐसा कैसे होगा कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं किसी और को बैठने दूंगी आगे, हाँ, तो मेरा जीवन तो ऐसे ही रह जाएगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। था ही क्या इसमें, पहले ही कुछ नहीं था। हाँ, हर जगह मुझे पीछे गए, हर जगह मुझे पिछाड़ा गया, धिकारा गया। अब यहाँ कुछ मौका मिला था, ये जगह में भक्तों के बीच में आया था, यहाँ पर भी मुझे पीछे ही कर दिया गया। कोई व्यक्ति धम्म से आगे गया, उसने मृदंग पकड़ लिया। कोई व्यक्ति धम्म से आगे गया, उसने सेवा पकड़ ली, और मैं तो पीछे 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 धकेला गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, है ना? तो ऐसा संदेह हो जाता है हमको कि अगर हम आगे नहीं जाएंगे तो वंचित तो रह ही जाएंगे। अगर हम प्रसाद की लाइन में अगर जरा से भी मैंने तीव्रता नहीं दिखाई तो प्रसाद खत्म हो ही जाएगा। और ये सच्चाई होती है, दिखता है सामने सामने कि खत्म हो गया, अब कर लो हरे कृष्णा, खत्म हो गया ना। अब क्या करें, आपकी फिलॉसफी का क्या करें बताइए? तो क्यों ना मैं अगली बार थोड़ा जुगत लगाऊं। हाँ, तो जब भी प्रसाद खत्म होगा तो किसी के लिए तो खत्म होगा कि नहीं? हाँ, इस बार अगली बार आपके लिए नहीं होगा और किसी और के लिए तो खत्म हो ही जाएगा। कोई भी चीज़ जिसके लिए आप भाग रहे हैं, तो जब आपने प्राप्त कर ली वो सेवा, तो किसी ने तो नहीं प्राप्त करी। तो ऐसे में क्या करें? सेवा करने वाला महान है या कौन महान है? हमने तो यही सुना है जो सेवा करता है। सेवा की बात करें अगर होता तो प्रसाद भी तो सेवा है। तो इसलिए सेवा के लिए उत्सुकता तो होनी चाहिए, व्याकुलता तो होनी चाहिए। तो बताइए, अब सेवा के लिए व्याकुलता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो फिर तीव्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो वो तो चली गई, फिर अगली में भी कोई और ले जाएगा लूट के, उसको भी कोई लूट के ले जाएगा, अब मैं ऐसे ही रह जाऊँगा। बताइए, अब मैं ऐसे ही रह गया, सेवा मिलती रहेगी लेकिन वो वाली सेवा तो नहीं मिलेगी ना। कुछ मिलेगी, वो कहेंगे पार्क से पत्ते उठा लो, चूज ही हो जाते हैं। और अगर हम इतनी सी कर पाए, ज़्यादा कर सकते थे। परंपरा के लिए क्या नहीं कर सकते थे हम। मुझे मौका नहीं मिला, मेरे को जानते हो मेरे अंदर कितना टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को बाहर ही नहीं आने दिया कभी। कर लो, फिर कर लो। मेरे टैलेंट को तो बाहर नहीं आने दिया ना आपने, जो मैं कर सकता था या कर सकती थी। अब ये बताइए कि इसका मतलब भगवान के पास, जैसे हमारे पास होता है ना, काम वालों की कुछ थोड़ी कमी हो जाती है जीवन में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। यानी कि भगवान के पास भी लोग चाहिए उन्हें थोड़े, अदरवाइज उनका सिस्टम थोड़ा सा हिल जाएगा।
उन्हें प्रचारक चाहिए, अदरवाइज प्रचार रुक जाएगा। उन्हें नगर कीर्तन करने वाले भीड़ चाहिए, तो नगर कीर्तन कैसे हो पाएगा? ऐसा तो फिर क्या है? व्हाट इज दिस? सेवा 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 सेवा। जब चाहिए ही नहीं आपको तो फिर हम करें क्यों? तो आप कह रहे हैं कि हम अपनी, तो भगवान को तो चाहिए नहीं। पहली बात तो ये साबित हो गई कि भगवान तो अपने आप में सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो आपने कहा कि मेरी शुद्धता तभी होती है जब मैं सेवा करता हूँ, और मुझे सेवा करने नहीं दी जा रही। हर कोई हबड़ दबड़ में आगे आ जाता है, कोई अग्रेसिव लोग आगे आ जाते हैं और सब ले जाते हैं, और मैं ऐसे ही रह जाता हूँ। या कोई हर अग्रेसिव आदमी भड़बड़ बड़बड़ बड़ कर अपने बात बोलता है, और मैं तो, मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, मैं हमेशा दब के रह जाता हूँ। हाँ, तो फिर क्या करें ऐसे में? हमारा क्या होगा? कालिया भगवान से बोल रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज क्या? सेवा का भाव। सेवा का भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए लालायित रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीव्रता का भाव इम्पोर्टेंट है, लेकिन कर ही देंगे इतना ज़रूरी नहीं है। कर ही पाएंगे, कर ही देंगे। हाँ, कर पाएंगे तो कर पाएंगे जब मौका मिलेगा, और जैसा बोला कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। हाँ, इससे हम कुछ ना कुछ करके हम ये दिखा देंगे हम आपके लिए ही थे, हम आपके लिए अवेलेबल थे। अब कुछ नहीं मिला तो हमने यही पकड़ लिया। जैसे लक्ष्मी जी को कुछ सेवा नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? क्या करें, वहाँ पे सब कुछ जीवित वस्तुएं हैं। जैसे पर्दा टंगा है, अब पर्दा धोना पड़ता है, वहाँ पर्दा जीवित व्यक्ति है, वो खुद ही धुल जाएगा, वो नहा के आ जाएगा और लग जाएगा। तो कैसे क्या सेवा करें बताइए? सब जीवित वस्तुएं हैं। कोई वस्तु, पलंग वलंग, वो डस्टिंग वस्टिंग, अपनी डस्टिंग ऐसे ऐसे झाड़ लेते होंगे अपने को, और फिर रेडी हो जाते। तो वहाँ कोई सेवा नहीं है। तब लक्ष्मी जी क्या करती है? अब कहती है कुछ नहीं है, अपने बालों से चमके हुए फरस को चमकाए जाओ। क्या करें? और भगवान को दिखाने के लिए, भगवान मैं तो हूँ, अब कुछ है ही नहीं तो करें क्या? कुछ तो करना ही है। तो वो भी भगवान देख लेते हैं, तभी तो नहीं। हाँ, अब भगवान के पैरों में क्या दर्द होगा बताइए? हमारे जैसे मसल्स हैं, उनके हड्डियाँ हैं, तो पैर दबाती रहती हैं। क्या पैर दर्द होगा उनके? होगा कभी दर्द? तो पैर दबाती रहती हैं। तो इस प्रकार से सेवा का क्या इंपॉर्टेंट है? भाव इंपॉर्टेंट है। अगर हड़बड़ी में कोई ले गया आपसे मृदंग छीन के और मृदंग बजाने लगा आरती की वो लेके, तो कई ऑप्शंस हैं इसके आपके पास। तो सेवा ढूंढ लीजिए कुछ भी। हाँ, दूसरा क्या है? अपने मन से आप कभी भी अनलिमिटेड सेवाएं कर सकते हैं। तो वो भी कर सकते हैं आप, भाव से भी कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो संदेह करता है इन चीज़ों में, क्या होगा उसका? तारे धिक नाही कपा मरे। हाँ, उसके कष्ट का कभी नाश नहीं होगा। ओ, समझ में आया? क्या होगा हमारे जीवन में? कष्टों का हमेशा दुखी दुखी और केवल दुखी रह जाएंगे। और हो सकता है हम बहुत कुछ सेवाएं कर भी रही हो, लेकिन दुखी। युक्ति अनुभव शास्त्र तीन एक, कहे मात्र साक्षात न देखे पर चार। विचार न करे यह न छिल न हईलसी या केम नितार हेब निस्तार। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो केवल तर्क शास्त्र और प्रत्यक्ष अनुभूति को ज्ञान का स्रोत स्वीकार करता है, उसने लीलाओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं किया है, उसे तर्क के आधार पर स्वीकार करने को सहमत नहीं है, और न ही उसके शास्त्र का ही अध्ययन किया है, वह कैसे मुक्त हो सकता है? जो केवल तर्क शास्त्र तथा प्रत्यक्ष अनुभूति को ज्ञान मांगता है, मतलब वो कहता है कि मेरे को दिखाओगे तो मानूंगा, नहीं तो नहीं। तो ऐसा करना चाहिए हमें? फिर क्या करना चाहिए? जो भक्त बोले उसको मान लेना चाहिए, अदरवाइज वो व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता है। जो गुरु बोले, तो गुरु हमेशा गुरु परंपरा होती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु परंपरा में पूरी लाइन है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, और हमारे सीनियर भी होते हैं, हमारे बड़े भी होते हैं, वो भी हमारे गुरु तुल्य होते हैं। ये समझना पड़ेगा। ये थोड़ी नहीं नहीं हमें आप कौन, हु आर यू, आपकी बात नहीं सुनेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपके लिए आपके गुरु के रिलेशनशिप में कौन कौन है? बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना।
आपके सीनियर डिवोटीज ये सारे उसी लेवल पे माने जाने चाहिए। इनकी बात सुनेंगे तो हमें क्या होगा? मुक्ति मिलेगी, लाभ मिलेगा। क्या होगा जी? हैं? कष्ट ले लेंगे? कष्ट नहीं मिलेंगे, जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, भगवान देखेंगे, ओहो इसका भाव बड़ा अच्छा है, ये समर्पित है। कई बार एरोगेंस भी हो जाती है ना, इससे एरोगेंस, हम नहीं सुनेंगे किसी की बात, हम केवल उन्हीं की बात सुनेंगे, तो ये भी एरोगेंस डेवलप होती है धीरे धीरे। तो भक्त को कैसे रहना चाहिए? हमेशा ऐसे कैसे रहना चाहिए जी? बिल्कुल विनम्र, विनम्रता की मूर्ति, तब भगवान का हृदय को आप पसीज पाओगे, जैसे यहाँ पर हुआ। आगे यहाँ पर क्या क्या हुआ अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।